now let's go ahead with one more alumni with me, who is from our half century batch, 50th batch, Mr. Avinash Das. I would like Avinash to say something about himself, his career background. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। ओके, मैं ये बोलूँगा, मेरा एक्चुअली मैं 50th बैच का हूँ और मेरा इनिशियली बैकग्राउंड तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आया हूँ मैं। 2014 पास आउट के बाद मैं नॉर्मल एक ऑपरेशन में काम किया, फिर गवर्नमेंट में ज्वाइन किया। आफ्टर 2000 almost in 2020 I joined PSNPL. वो भी through a job portal I got this news and I join here again. Means बात हुई मेरी आप लोगों से जो भी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था आईटी के प्रॉपर कोर में भी कुछ होता है ऐसा कुछ जो कि पूरा प्रॉपर कोर बैकग्राउंड में जाने के लिए। तो इनिशियली तो आइडिया है नहीं और कितना दूर फ्रूटफुल रहेगा उसका भी कुछ आइडिया नहीं था। फिर गॉड्स ब्लेस वो हुआ, चीज़ें कैरी ऑन हुई और वो बैच हमारा, मेरे हिसाब से वो बैच शायद मोस्ट मेमोरेबल बैच था PSNPL का हमारे साथ। तो मेमोरीज भी रही। तो उसके बाद जॉब और करेंटली यहाँ पे 3 साल हो गए मेरे इस जॉब को कंटिन्यू करते हुए, तो चल रहा है अभी सब कुछ। लाइक आप उस टाइम पे बहुत कंफ्यूज रहे होगे बिकॉज आप अपना सेक्टर चेंज कर रहे थे, हाँ करेक्ट? तो आपको पूरा लाइक आपका डिसीजन आपके लिए सही था? आप उस टाइम पे जो डिसीजन लिए वो आपको ऑब्वियस, क्या लगता है? without any doubt, actually I am 100% sure that my decision was right that time to change my path, career path, and वही कि आईटी में पूरा प्रॉपर कोर में जाना, तो वो मेरे लिए सही डिसीजन था आज। यस, आई एम हैप्पी फॉर दैट एक्चुअली। वो बिना सोचे बिना किसी से डिस्कशन किए ही मैंने लिया था वो चीज़ और वो सही भी हुआ। तो वही चीज मैं पूछ रही हूँ, जैसे कि अभी भी आज की डेट में भी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स घूम रहे हैं जो डिसीजन लेने में बहुत हिचकिचाते कि हमारे लाइक वी विल स्पेंड मनी, अभी कॉलेज खत्म किया है, हम अगर और पैसे देके ज्वाइन करते हैं कोई कोर्स, अगर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिला, ये लोग भी प्लेसमेंट नहीं दिए, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में भी ऐसा चल रहा होगा। तो आप क्या बोलना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को कि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, कि वो बिना उसके झिझक के लाइक बहुत, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनका बहुत डाउट्स होता है, वो हम क्लियर करते हैं एंड से, बट फिर भी वो कहीं और से कोर्स करते हैं जहां से उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता है, तो वो बहुत घबरा जाते हैं कि हम ले फिर से रिस्क ही नहीं। तो आप एक्चुअल में बहुत पुराने स्टूडेंट रह चुके हो, तो आपने सिनेरियो देखा है, मार्केट सिनेरियो भी देखा है, तो आप मुझे बताओ आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं दो चीज़ एक्चुअली बोलूँगा, ये चीज़ कि पास आउट हो रहे हो, अभी जॉब नहीं है या डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, तो आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। पहली बात है कि कॉन्फिडेंटली आप जा सकते हो इस पे कि मैं आईटी में जाऊंगा प्रॉपर एक कोर डोमेन में कुछ एटलीस्ट मैं अभी और दूसरे लोगों का प्रॉब्लम है कि सब हाई प्रोफाइल जॉब के लिए सोच रहे हैं कि बड़े बड़े एमएनसी में जाएंगे। वो चीज़ एक्चुअली उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वहाँ पे। तो उस चीज़ के चक्कर में वो इधर उधर भटक रहे हैं, आप गलत जगह पैसा दे रहे हैं, तो वो गलत है। विदाउट प्रॉपर एक्सपीरियंस और विदाउट प्रॉपर नॉलेज आप कहीं पे जा नहीं सकते, ठीक है? तो इसलिए बेटर रहेगा आप ज्वाइन करो पहले, वो नेटवर्क फाउंडेशन क्लियर करो, क्योंकि आईटी सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट थिंग। कोर में जाना है तो पहले फाउंडेशन ठीक करना, मतलब पूरा क्लियर करना पड़ेगा, जो कि नेटवर्किंग है। एंड मुझे नहीं लगा PSNPL के अलावा कहीं और वो प्रॉपर फाउंडेशन दे सकते हैं। आई जस्ट वांट टू टेक माय मेंटर नेम, जिसको मैं आज तक अपना आइडल माना, वो है प्रीतम सर, नो डाउट। तो उनके वजह से एक्चुअली उस टाइम वो फाउंडेशन हम लोगों का क्लियर था। तो मैं तो वही रेफर करूंगा कि वो फाउंडेशन पहले क्लियर करो, फिर जॉब के लिए एक्सपेक्ट करो। अब बार बार इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होगा, वो हाथ पैर मार के वो टाइम वेस्ट ईयर वेस्ट सब होगा। तो पहले आप ये फाउंडेशन क्लियर करो और मेरे हिसाब से
तो आप ये भी बोल रहे हो जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो कुछ फ्रेशर्स ऐसे हैं भी जो सुनते हैं मार्केट में जैसे कि साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लेना चाहिए, बट क्या वो साइबर सिक्योरिटी सीख पाएंगे? वो विद इन वो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया भी जाता है, क्या वो सीख पाएंगे जबकि उनका कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है उस चीज में? आप मुझे ये चीज बताओ, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हो 3 साल से, तो आपको ज्यादा नॉलेज होगा मुझसे। नहीं, विदाउट फाउंडेशन ना कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ऑनलाइन आप देख रहे हो कि नहीं, वो बोल रहा है कि वो आपको दिला देगा सब कुछ, लेकिन आपका प्रॉपर फाउंडेशन ही नहीं है। तो आप साइबर सिक्योरिटी ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा फील्ड है, वो उसके अंदर बहुत से डेप्थ, मतलब जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी रहा जो कि पहला है, फिर एपीआई रहा, फिर क्लाउड रहा, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उसके लिए पहला आपका फाउंडेशन चाहिए कि वो है नेटवर्क, प्रॉपर नेटवर्किंग स्किल होना चाहिए। तब जाके आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जाओगे या साइबर सिक्योरिटी के दूसरे डोमेन में ट्राई कर सकते हो। तो विदाउट दैट आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो है ना कि लोग इधर उधर की बातें बोल देते हैं कि नहीं हो जाएगा, आप पैसे दे दो हो जाएगा, ये होगा, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लगेगी, पैकेज उतना रहेगा, वो गलत है। वहां पे अगर लोग डिस्ट्रैक्ट ना होके बच्चे एज ए फ्रेशर, और जिसका 1 या 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, वही कहीं कि हो जाएगा सब कुछ, मिल गया मुझे, मैं, वो नहीं है। विदाउट प्रॉपर फाउंडेशन आप कुछ नहीं कर सकते, प्रॉपर नॉलेज आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। सो इट तो इज वो चाहिए ही बेटर, चाहिए। मतलब कि ये बेटर है ना कि पहले स्किल्स अपने आप के अंदर गेन करो, उसके बाद एक प्रॉपर जॉब ढूंढो। करियर लोगों हम्म। का फोकस कर रहे हैं अभी क्या है माइंडसेट बच्चों का कि हमें जॉब चाहिए बड़ी एमएनसी में, हमें स्किल्स से नहीं राइट। मतलब। तो ये नहीं। चीज पूरा ऑपोजिट हो रहा है बिकॉज ऑफ द जनरेशन जो चले आ रही है। लोग एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कंपेयर कंपेयर करना? नहीं, नहीं, कंपेयर करना तो पॉसिबल नहीं। और ये रील के जमाने में ना लोग वो चीज देख रहे हैं जो उनको दिखाया जा रहा है एक्चुअली। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि मार्केट वो नहीं है। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल्स डेवलप होना चाहिए। बस लोग आ रहे हैं कि नहीं, मुझे कोर्स नहीं करना, मैं आ जाऊंगा, पैसा ले लो, मेरे को नौकरी दे दो। करेक्ट। तो ये गलत चीज है। ये गलत चीज है। आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपके पास वो आइडिया नहीं है कि आप जाके करोगे क्या। आपको बेसिक चीज़ों की एक आइडिया होनी चाहिए कि कहीं कंपनी में ट्राई करो, किसी प्रोफाइल में ट्राई करो, एज ए फ्रेशर ही सही, लेकिन एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि नहीं, मैं ये प्रोफाइल में जा रहा हूँ कि ये है इसमें। तो वो नहीं करते लोग। वो बस इधर उधर रील्स वगैरह देख के भाग के आ गए, वही है इशू। तो आप मुझे ये बताओ, आप 3.5 ईयर से इस प्रोफेशन में हैं। जो परसिस्टेंट जब आप ज्वाइन किए थे तब आपने जो स्किल्स गेन किया था उसमें से कोई एक ऐसा स्किल है जो कि अभी तक आपको लाइफ में हेल्प कर रहा है? और क्या और आप सीख रहे हो काम जो फील्ड में आप काम कर रहे हो? ऑब्वियसली नेटवर्किंग रिलेटेड सब है। नेटवर्क किया तो फिर नेटवर्क सिक्योरिटी पे गया। नेटवर्क सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी का डोमेन ही है, मतलब उसके अंदर और भी है। अब उसके साथ मैंने इवन पीएसएन पीएल सी एच वगैरह भी, एथिकल हैकिंग भी कंप्लीट किया हुआ है। तो वही बस, मेरा डोमेन है, और जो कि मेरा ग्लोबल प्रोजेक्ट, ग्लोबल क्लाइंट के साथ काम ही चल रहा है। तो तो आपने अभी तक वो चल एथिकल, रहा है। आपने एक अविनाश एक क्वेश्चन बीच में पूछ रही हूँ क्योंकि आपने एथिकल हैकिंग का कोर्स किया यहाँ से, बट वो आपने कब किया? नॉट इन द स्टार्टिंग, राइट? क्योंकि आप एक नहीं, 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 फ्रेशर की वो तरह बाद ज्वाइन में। किए हमारे पास। आईटी फील्ड के लिए आप फ्रेशर थे मेरे लिए, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था नेटवर्किंग का। तो आपने ये मुझे ये मेरे ऑडियंस को क्लियर करना है कि वो एथिकल हैकिंग का जो कोर्स है आपने, वो आपने कब ज्वाइन किया, कितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं के बाद ज्वाइन किया? नहीं, नहीं, मैं इनिशियली जब था, ज्वाइन किया मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बाद ना मुझे एक्चुअली वो फील्ड जानना था, वो फील्ड को एक्सप्लोर भी करना था। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में तो मैं था ही, क्योंकि यहाँ से निकला था। तो एथिकल हैकिंग एक ही फील्ड था जो कि साइबर सिक्योरिटी में मुझे और भी अंदर लेके जा सकता है। तो मैं ऑलमोस्ट 2022 में ज्वाइन किया फिर से, कि मुझे जानना है वो रेड टीमिंग वगैरह। तो वो मतलब सिर्फ उसके वजह आफ्टर मैं टू फिर से इयर्स ज्वाइन किया यहाँ पे। आफ्टर 2 इयर्स आफ्टर 2 इयर्स ऑलमोस्ट। मीन्स यस। आफ्टर 2 इयर्स ऑफ तो वर्क उसके बाद एक्सपीरियंस
सर्टिफिकेशन में आप गए। हाँ, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल तो सर्टिफिकेशन भी चाहिए होता है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है कि हम अब 100th बैच सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, लाइक इन कपल ऑफ डेज आई से। सो व्हाट इज योर फीलिंग, बिकॉज यू आर माय हाफ सेंचुरी बैच का स्टूडेंट, तो आपको कैसा लग रहा है? एक तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, पहली बार है कि चीज़ें देख रहा हूँ, और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट रह चुका हूँ जो कि इतना ग्रो कर रही, इतना रैपिडली ग्रो कर रही है। और हैप्पी टू सी दैट एक्चुअली, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही ग्रो करे, लेकिन हम बच्चों को भी कुछ रिजल्ट भी मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ और रह चुका हूँ, जो कि मतलब अपने वर्ड्स का है, जो दे रही है, जो बोल रही है वो कर रही है। ऐसा नहीं, देखो हर तो कोई बोल आप देगा मुझे कि ये बताओ, मैं। हम जो प्लेसमेंट, लाइफ टाइम प्लेसमेंट सपोर्ट बोलते हैं, और हम जो बोलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग या ड्यूरिंग द टाइम ज्वाइनिंग के बच्चे के, कि पीएसएनपीएल आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है, क्या वो सच है कि नहीं? आप ये क्लियर करो। 100% ऐसा कोई इशू नहीं है, वो है एक चीज़। और बेसिकली मैं बार बार वही बोलूँगा चीज़ कि प्रीतम सर और मेरा थोड़ा बंडिंग अलग है। फ्रॉम 50th बैच हम इतने क्लोज हुए हैं एक्चुअली, वो एज अ डायरेक्टर, और फिर भी एज ए मतलब अभी फैमिली मेंबर काइंड ऑफ थिंग है हम लोगों में। तो वही है कि जब भी मिलते हैं एज अ फैमिली मेंबर ही मिलते हैं। तो वो जो चीज़ मुझे और कहीं नहीं मिला एज अ मेंटर, जो मुझे गाइड करे मेरे कैरियर में, वो उस पहले बैच में नहीं, अभी भी कुछ भी डाउट हो, आई ऑलवेज कॉल हिम। तो वो गाइड करते हैं मुझे सपोर्ट कि ये मिलता कर है ले, वो कर मतलब। ले। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो जरूरी हुआ अगर फोन भी ना उठाए तो मैं आ जाता हूँ। देखो जो जब हमारा स्टूडेंट हमको सपोर्ट कर रहा है तो हम भी तो सपोर्ट करेंगे, राइट? जो जैसे फैमिली, एज अ फैमिली सपोर्ट करोगे तो हम भी सपोर्ट करेंगे आपको, करेक्ट? थैंक यू सो मच अविनाश। आपने लाइक मेरे व्यूअर्स का ध्यान भी, बहुत अच्छे मेजर पॉइंट्स आपने क्लियर किए, जो कि बहुत जरूरी था आज के डेट में सबको जानना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एक्सेल इन योर करियर मोर एंड मोर, एंड आप हमारे साथ जुड़े रहो थैंक यू, ऐसे थैंक यू, ही। थैंक यू सो मच अविनाश। थैंक यू।